वासोटा सतारा के पास पुणे के दक्षिण में स्थित है। सतारा पहुंचने के लिए पुणे से NH4 पर जाएं, जो पुणे स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य बस परिवहन की इस मार्ग पर कई बसें चलती हैं, इसलिए पुणे से सतारा के लिए बस की आवृत्ति अधिक है। एक बार जब आप सतारा बस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो आपको बामनोली गांव पहुंचना होगा, जो आधार गांव है और सतारा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बामनोली से नावें हैं जो आपको किले के आधार तक ले जाएंगी। बामनोली से शिवसागर झील के पानी में 1 से 1.5 घंटे की नाव की सवारी आपको अपना ट्रैक शुरू करने के लिए किले के बेस तक ले जाएगी। नाव की सवारी के लिए आपको रू 3000 पास कर 112 व्यक्ति। ट्रैकिंग के लिए एक बड़ा समूह लें, क्योंकि 1 से व्यक्तियों के लिए 3000 रुपये डिफॉल्ट दर है। रास्ते में आपको झील के आसपास के पहाड़ों के कुछ मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। कृपया ध्यान दें कि यहाँ उल्लिखित नौकायन शुल्क वर्ष 2018 से हैं। हो सकता है कि वे हाल के दिनों में बदल गए हों। वासोटा किला, वासोटा ट्रैक वासोटा सतारा में बामनोली के पास स्थित एक पहाड़ी किला है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 342 फीट है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाने वाला ट्रैक एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि पूरे मार्ग के दौरान आपको घने जंगल से गुजरना होगा। यह हर ट्रैकर्स का सपना होता है, क्योंकि इससे जो सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं वे लुभावने होते हैं। मार्ग, कठिनाई स्तर और वन अनुमति संबंधी जानकारी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वासोटा ट्रैक मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं रहस्यमय वासोटा फोर्ट जंगल ट्रैक की खोज करने की चुनौती लेता हूं और जो भी रहस्य छिपा है उसे उजागर करता हूं। आज ये रहस्यमय वासोटा फोर्ट जंगल ट्रैक की खोज करेंगे और इसके लुभावने दृश्यों और समृद्ध इतिहास की खोज करेंगे। वन विभाग से अनुमति। चूंकि वासोटा ट्रैक एक जंगल ट्रैक है, इसलिए इस स्थान पर पशु मानव संघर्षों से बचने के लिए कुछ नीतियां लागू हैं। वासोटा जाने के लिए बामनोली स्थित वन विभाग से परमिट लेना पड़ता है। अपने साथ कुछ सरकारी आईडी ले जाएं, क्योंकि परमिट प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है। ज्यादा भीड़ नहीं है और ये काम 15-30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। बोलेगा ना, कोई लाइक से या सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलो। घंटा बजाओ। समय। चूंकि किले के आसपास का जंगल एक संरक्षित अभयारण्य है, इसलिए किले का दौरा करने का एक निश्चित समय है। किले से देर से उतरने पर वन विभाग आप पर जुर्माना लगाएगा, इसलिए कृपया वन कार्यालय में समय की जांच करें और उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों और विनियमों का पालन करें। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। किले के शीर्ष तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे और बहुत पैदल चलना होगा। सुनिश्चित करें कि आप हर समय अपने समूह में रहें, क्योंकि जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। अपने साथ भरपूर मात्रा में पानी ले जाएं, क्योंकि यात्रा बहुत थका देने वाली है। सुबह 8 बजे तक बामनोली पहुंचने का प्रयास करें, तब आपको ट्रैक के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। यह भी सुनिश्चित करें कि आप किले से जल्दी निकल जाएं। मान लीजिए अपराह्न 3:30 या 4 बजे तक, क्योंकि अंधेरा होने पर नीचे उतरना सुरक्षित नहीं है। रहस्यमय वासोटा फोर्ट जंगल ट्रैक की खोज करेंगे और इसके लुभावने दृश्यों और समृद्ध इतिहास की खोज करेंगे। जैसे जैसे हम ट्रैक करते हैं, दर्शकों की समझ को समृद्ध करने के लिए जंगल, हमारे सामने आने वाले वन्य जीवन और वासोटा किले के बारे में दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों का विशद वर्णन साझा करते हैं। जंगल जीवित है और यह हम पर निर्भर है कि हम अपने शब्दों से चित्र बनाएं। हम पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे ऊपर उगती हैं, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं। यशवंत, बलवंत, बळवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, शौर्य शिरोमणी, प्रकांड पंडित, श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर श्रीमंत श्री छत्रपती संभाजी महाराज की जय। नमो पार्वतीपते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू धर्म की जय। भारत
माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय। महादेव महादेव। नाइस। कैंपिंग की जानकारी। वन विभाग आपको शिविर लगाने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि रात के दौरान जानवर बहुत सक्रिय होते हैं और यह एक वन्य जीवन अभयारण्य है। बामनोली गांव में झील के पास एक कैंपिंग ग्राउंड है जहां आप अपना कैंपिंग स्थल स्थापित कर सकते हैं। प्रसिद्ध रूप से इस किले की रक्षा ताई तेलिन ने की थी, जो किले के किलेदार पंत प्रतिनिधि की रखैल थी जब उसे पकड़ लिया गया था। वासोटा किले का श्रेय पन्हाला के कोल्हापुर शिलाहारा प्रमुख भोज द्वितीय 1188-1193 को दिया जाता है। 6वीं शताब्दी में वासोटा हमेशा मराठों, शिर्कों और मोरेस के पास रहा। इसका इस्तेमाल ज्यादातर जेल के रूप में किया जाता था। छत्रपति शिवाजी ने 1655 में जावली की विजय के दौरान किले को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था। छत्रपति शिवाजी ने किले का नाम बदलकर व्याघ्रगढ़, व्याघ्र जिसका अर्थ है बाघ, रख दिया क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुरक्षा कठिन थी, उद्धरण आवश्यक। 1818 में अंग्रेजों ने भारी तोपखाने से किले पर बमबारी की। वासोटा, चंडिका मंदिर, दारू कोठार आदि पर कई इमारतों को नष्ट कर दिया और 5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। पत्थर और मिट्टी से भरे रास्तों पर पैर फिसल भी रहे थे। काफी सावधानी से चलने के बाद भी मैं 2 बार गिरा भी, लेकिन साहसिक ट्रैकिंग में यह सब आम बात है। कठिन रास्तों पर 2 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहाड़ के चोटी पर बने वासोटा किले पर पहुंच गए। यहाँ से सह्याद्री घाट के पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। जिस झील से हम लोग आए थे वह झील भी घने जंगलों में बहुत दूर नजर आ रही है। थोड़ा आराम करने के बाद हमने घूमकर वासोटा किले को देखा। हमने यहाँ फोटोग्राफी भी किया। कुछ अच्छा समय बिताने और नज़ारों को देखने के बाद तो दोस्तों, आज की ट्रैकिंग यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको मेरा अनुभव पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि अगली एडवेंचर का हिस्सा आप मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, हमेशा एक्सप्लोर करते रहें और याद रखें, दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जो बस हमारी राह देख रही हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।